दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। माँ दुर्गा की शक्तियों स्वरूपों का वर्णन। विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ से प्रार्थना। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। देवताओं द्वारा माँ दुर्गा की शक्तियों का वर्णन। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखमंडल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। जगत की माता, सृष्टि की रचना और रक्षा करने वाली माँ जगदम्बा। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। जगत का आधार, पृथ्वी रूप, जल रूप, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। मोक्ष प्रदान करने वाली वैष्णवी शक्ति, तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विश्व की कारण और परम बुद्धि स्वरूप देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी परम बुद्धि स्वरूपा हो। मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने वाली स्वर स्वरूपा देवी, जब तुम स्वर स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? सभी जीवों के हृदय में बुद्धि स्वरूप नारायणी देवी, बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि की रचना, परिवर्तन और उपसंहार करने वाली, कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उपसंहार अर्थात समापन, समाप्ति, अंत, किसी रचना या कृति का अंतिम निष्कर्ष, मंगलमयी और शरणागत भक्तों पर दया करने वाली नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वगुणमयी, सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्ति, तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भक्तों के दुख और पीड़ा दूर करने वाली, शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। अब देवताओं द्वारा माँ जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन ब्रह्माणी रूप में हंसों के विमान पर बैठी हुई नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल और चंद्रमा धारण करने वाली, माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। महाशक्ति धारण करने वाली नारायणी देवी, मोरों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। वैष्णवी रूप में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाली, शंख, चक्र, गदा और धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। वाराही रूप में महाचक्र धारण करने वाली,
हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नृसिंह रूप में दैत्यों का संहार करके जगत की रक्षा करने वाली, भयंकर नृसिंह से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शक्ति स्वरूप हाथ में महावज्र, माथे पर किरीट और सहस्र नेत्र, मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। किरीट अर्थात मुकुट के रूप में धारण किया जाने वाला अलंकार, मुकुट अर्धचंद्र के आकार का, शिवदूती रूप में राक्षसों के संहार के लिए भयंकर रूप धारण करने वाली, शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड मुंड राक्षसों का वध करने वाली, दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या, लक्ष्मी पुष्टि और श्रद्धा स्वरूप, लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा तथा महारात्रि नारायणी तुम्हें नमस्कार है। पुष्टि अर्थात दृढ़ता, मजबूती, पोषण, अधीश्वरी रूप में महाकाली, पार्वती, सरस्वती ऐश्वर्य स्वरूप, मेधा सरस्वती श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईश सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। अधीश्वर, अधीश्वरी अर्थात मालिक, स्वामी, सभी विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ से प्रार्थना, माँ दुर्गा सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी देवी, भय से हमारी रक्षा करो। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करके सब भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। माँ भद्रकाली, आपका त्रिशूल हमें भय से बचाए। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों का तेज नष्ट करने वाला घंटा पापों से हमारी रक्षा करे। देवी, तुम्हारा घंटा जो अपनी ध्वनि से समूचे जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट करता है, हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिका देवी, आपके हाथ का खड्ग हमारी रक्षा करे। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। माँ जगदम्बा, सब प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करो। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। देवी, माँ की शरण में जाने का फायदा, जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। माँ अंबिका, आपके विभिन्न रूपों ने दैत्यों से हमारी रक्षा की है। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब और दूसरा कौन कर सकता था। वेदों में, शास्त्रों में, सभी विद्याओं में देवी माँ का ही वर्णन, विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। शत्रु, राक्षस और दानवों से विश्व की रक्षा करने वाली, जहाँ राक्षस भयंकर विषैले सर्प, शत्रुगण, लुटेरों की सेना और दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वरूपा, विश्वेश्वरी, विश्व का पालन करने वाली, विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी माँ, शत्रुओं के भय से हमें बचाओ। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार
सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। हे देवी माँ, हमारे सब पाप नष्ट कर दो, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। देवी माँ, विश्व की पीड़ा हरने वाली, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी माँ ने भविष्य में होने वाले कुछ अवतारों के बारे में बताया। देवी माँ ने देवताओं से संसार के लिए उपकारक वर मांगने के लिए कहा। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता माँ भवानी से जगत की सभी बाधाएं दूर करने की विनती करते हैं। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। 28वें युग में शुंभ निशुंभ राक्षस। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। शुंभ निशुंभ राक्षसों के वध के लिए देवी का अवतार। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। वैप्रचित्ति असुर के संहार के लिए देवी का अवतार। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित्ति नामक दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। देवी का रक्त दंतिका नाम। तब स्वर्ग से देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। पृथ्वी पर वर्षा और जल के अभाव के समय अयोनिजा रूप। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। देवी का शताक्षी नाम। और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। जल के अभाव के समय देवी द्वारा सबका भरण पोषण और प्राणों की रक्षा। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। देवी का शाकंभरी नाम। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। दुर्गम नामक महादैत्य का वध करने के कारण इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का संहार करने के कारण देवी का भीमा देवी नाम। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं दुष्टों का संहार करूंगी। देवी स्तुति नामक दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। श्री मार्कंडेय पुराण सावर्ण के मनवंतरे देवी सत्या संतु मम कामा। ओम जय अम्बे गौरी की हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनकी दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विनारी महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शाणित बीज हरे मधुकटभ दो मारे सुर भयहीन करे।
ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी, मनोवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, शीमल की तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। जो कोई अम्बे जी की आरती प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।